So today our news article title is 188 dead, 1,500 injured as earthquakes hit Venezuela. That means 188 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 लोगों को इंजर्ड हुआ है, यानी कि अभी तक वो घायल हैं। कहाँ पे? तो वेनेजुएला में earthquakes आई है। So, hey everyone, welcome back to Neeraj Leda Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा साउथ अमेरिका कंट्री है, वहाँ पे जो वेनेजुएला है, वहाँ पे भूकंप आई है जो कि मतलब 7.2 मैग्नीट्यूड ट्रिमर, यानी कि बहुत खतरनाक वाली भूकंप आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना कि अगर 5.0 से लेके 5.9 तक आती है तो हमारे घरों में जो होती है ना छोटा मोटा, तो हमको फील होती है लाइक थोड़ा सा ट्रक की आवाज़ जैसा, या फिर ऐसा मतलब कुछ जो हम सह सकते हैं। और 5 से जितने सारे नीचे होते हैं हमें बस थोड़ा सा ही फील होता है। ओके, तो पर यहाँ पे देखिए 7.2 एंड 7.5 दो बार आया है कुछ कुछ दूरी पे, जिसके के कारण बहुत सारे लोगों यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं, डेथ कर चुके हैं। और अभी बहुत सारे जो कंट्री है अभी अपनी यूथ को रोक कर इनको हेल्प करेगी, क्योंकि 180 पीपल डेड। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो ऑल राइट, हम इस न्यूज आर्टिकल से कुछ वोकैबुलरी जानेंगे, समझेंगे। और आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड बेटर। और जो भी हमारा सेंटेंस होता है फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल होता है, तो फॉर डेट नो वरीज एट ऑल। और यहाँ पे मैंने फिर से हिंदी मीनिंग डाला है अपने टाइटल का कि 188 डेड, 1,500 इंजर्ड एज earthquakes hit वेनेजुएला। डेट मीन्स वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के कारण 188 लोगों की मृत्यु हो गई और 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। Now let's talk about our first vocabulary is tremor, that is noun and the meaning of a slight earthquake or shaking of the ground. भूकंप का झटका और कंपन को बोलते हैं tremor. So sentence would be strong tremors were felt across Venezuela and neighboring countries. वेनेजुएला और पड़ोसी देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड होगा हैवॉक। हैवॉक मीन्स फर्स्ट, हैवॉक इज ए नाउन एंड द मीनिंग इज ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज। भारी तबाही और विनाश को हम लोग बोलते हैं हैवॉक। सो सेंटेंस शुड बी द पावरफुल अर्थक्वेक्स wreaked havoc across वेनेजुएला। यहाँ पे है wreaked havoc। wreaked havoc मतलब होता है भारी तबाही को हम लोग बोल सकते हैं wreaked havoc। सो दैट मीन्स शक्तिशाली भूकंपों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचा दी। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा रबल। दैट मीन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ बिल्डिंग आफ्टर डिस्ट्रक्शन। मलबा के नीचे जो लोग होते हैं, जो काफ़ी जो तबाही होती है, उसी को नीचे जो कोई भी पीसेस के नीचे जो कोई लोग होते हैं उसे बोलते हैं मलबा। बेसिकली मलबा मतलब आप समझते होंगे रबल। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रबल। सो सेंटेंस शुड बी रेस्क्यू टीम्स सर्च फॉर सर्वाइवर्स अंडर द रबल। दैट मीन्स बचाव दल मलबे के नीचे जीवित लोगों की तलाश कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी होगा फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मीन्स firstly, flattened is a verb and that will use as a past participle and that meaning is completely destroyed or knocked down, पूरी तरह ध्वस्त। बेसिकली यहाँ पे मैंने यूज किया पास्ट पार्टिसिपल। आप जानते होंगे कि जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल होता है तो हम उसे एज ए यूज करते हैं, कभी वर्ब की तरह और कभी लास्ट में यूज करके हम उसे नाउन और शुरुआत में यूज करके नाउन की तरह भी यूज करते हैं। सो सेंटेंस शुड बी मेनी बिल्डिंग्स वर फ्लैटेंड विद इन मिनट्स। कई इमारतें कुछ ही मिनटों में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। नेक्स्ट हमारा होगा एपी सेंटर, जो हम जानते हैं इज नाउन एंड दैट मीनिंग इज भूकंप का केंद्र जो होता है, धरातल का बिल्कुल जो केंद्र होता है जहाँ पे भूकंप आता है, उसे बोलते हैं हम लोग द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली एबव एन अर्थक्वेक। सेंटेंस शुड बी द एपिक सेंटर वॉच नियर द कोस्ट लाइन टाउन ऑफ मोरन। जो हमारे वेनेजुएला में एक जगह है जिसको बोला जाता है मोरन, उसी के जो कोस्टल है मतलब कि तटीय क्षेत्र था मोरन, वहीं पे भूकंप का केंद्र आया था। सो भूकंप का केंद्र मोरन के तटीय क्षेत्र के पास था।
नेक्स्ट हमारा होगा मैग्नीट्यूड इज ए नाउन एंड सेंटेंस द मीनिंग वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। किसी भी भूकंप का जो स्ट्रेंथ होता है, तीव्रता तीव्रता होता है, उसे बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। और एक बात, भूकंप के बारे में दो चीज़ होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये मेजर करता है विद द पॉइंट 1 2 3 लेकर 10 तक। और जो हमारा इंटेंसिटी होता है वहाँ पे बताया जाता है कि कितनी अंदर तक और कितनी दूर तक एनर्जी फैली हुई है, और उसको हम लोग मापते हैं रोमन अंक 1 से लेकर 12 तक, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख के समझते हैं। ऑलराइट, इसको मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को। सो सेंटेंस शुड बी द अर्थक्वेक मेजर्ड 7.5 इन मैग्नीट्यूड। बताइए, भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। ओके, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा सर्वाइवर्स, दैट इज अ नाउन। और sentence would the meaning would be people who remain alive after a disaster। जीवित बचे लोग को हम लोग बोल सकते हैं सर्वाइवर्स। so sentence would be rescue workers searched for survivors throughout the night। बचाव कर्मियों ने पूरी रात जीवित बचे लोगों की तलाश की। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा रेस्क्यू एफर्ट्स, दैट मीन्स इट इज अ नाउन फ्रेज। क्यों मैं फ्रेज यूज करी हूँ? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स है। Alright, the meaning is operations to save people during emergency। बचाव अभियान को हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू एफर्ट्स। सेंटेंस शुड बी रेस्क्यू एफर्ट्स कंटिन्यूड डिस्पाइट डिफिकल्ट कंडीशंस। कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव अभियान जारी रहा। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डिजास्टर जोन, दैट इज अ नाउन फ्रेज एंड दैट मीनिंग इज एन एरिया बैडली अफेक्टेड बाय अ डाइजेस्टर। आपदा प्रभावित क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टर जोन। Sentence should be the affected state was declared a disaster zone। प्रभावित क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा outpouring of aid। Outpouring of aid means is just a noun phrase and that meaning is large scale help and support। व्यापक राहत सहायता को हम लोग बोल सकते हैं, जो बड़े लार्ज स्केल्स पे हम किसी को हेल्प करते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं outpouring of aid। So sentence should be an international outpouring of aid reached Venezuela। वेनेजुएला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक राहत सहायता मिली, जिसमें बहुत सारे ब्राज़ील, ईरान, इंडिया, चीन सभी ने बोला है कि हम लोग आगे हेल्प करेंगे, और बहुत सारे हेल्प करने भी गए हैं। यहाँ पे मत देखिए, छोटा छोटा है, यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना फ्रेज और एडियम साथ में। सो मेरा फर्स्ट फ्रेज होगा रेस्क्यू ऑपरेशन, दैट मीन्स बचाव अभियान। The meaning is activities to save people during disaster। Sentence should be rescue operations continued day by day and night। बचाव अभियान दिन रात जारी रहा। नेक्स्ट हम एडियम्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एडियम्स थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पिक अप द पीसेस मतलब कि तबाही के बाद फिर से संभलना। रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर। Sentence would be Venezuela is trying to pick up the pieces after the earthquakes। वेनेजुएला भूकंप के बाद फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा ह्यूमैनिटेरियन एड, दैट मीन्स मानवीय सहायता, हेल्प गिवन टू पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर। द सेंटेंस शुड बी मानवीय सहायता के साथ बनाएंगे सेंटेंस। सीवरल कंट्रीज सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड। कई देशों ने मानवीय सहायता भेजी। अब देखेंगे हम अपना एडियम्स फॉर सेकेंड। कम टू द रेस्क्यू मीन्स सहायता के लिए आगे आना। हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, दैट इज कॉल्ड come to the rescue। Sentence should be many countries came to the rescue of Venezuela। कई देश वेनेजुएला की सहायता के लिए आगे आए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा सर्च फॉर सर्वाइवर्स, जीवित लोगों की तलाश। दैट मीन्स लुकिंग फॉर पीपल स्टिल अलाइव आफ्टर अ डिजास्टर, जिसको हम बोल सकते हैं सर्च फॉर सर्वाइवर्स। सेंटेंस शुड बी टीम्स कंटिन्यूड द सर्च फॉर सर्वाइवर्स। टीमों ने जीवित लोगों की तलाश जारी रखी। और हम अपना एडियम्स देखेंगे। लास्ट वाला होगा इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ मीन्स किसी घटना के बाद। फॉलोइंग अ मेजर इवेंट। इन द वेक ऑफ द अर्थक्वेक्स इंटरनेशनल एड इंक्रीज्ड। भूकंप के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता बढ़ गई। अब हम लास्ट अपना फ्रेज देखेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स मीन्स आपातकालीन प्रवृत्ति का मतलब कि रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है जब हम किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स मतलब हम लोग समझते हैं ना किसी को जवाब देना, राइट। सो गे मीनिंग इज इमीडिएट एक्शन आफ्टर डिजास्टर दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो सेंटेंस शुड बी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स अराइव्ड क्विकली। आपातकालीन दल तुरंत पहुंच गए।
All right, now let's talk about our main conclusion so we can understand better about this news article. So, the article highlights the devastating, that means Vinashkari, devastating impact of the powerful earthquakes in Venezuela. It emphasizes the importance of rapid rescue operation, international humanitarian assistance, and disaster preparedness to save lives and support recovery. यह लेख वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप की विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। यह तेज बचाव अभियान, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा तैयारी के महत्व पर जोर देता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और पुनर्निर्माण में मदद मिल सके। All right, now let's talk about our way forward for our future solution. So, strengthen earthquake resistant infrastructure. भूकंप रोधी भवनों का निर्माण बढ़ाया जाए ताकि भूकंप आए तो उससे कोई नुकसान ना हो, पीपल भी बचे रहे। सो नेक्स्ट हमारा होगा इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाए। नेक्स्ट हमारा होगा इंक्रीज डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, मतलब कि तैयारी को जो होता है ट्रेनिंग का वो बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट इनहेंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहयोग भी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट स्पीड ऑफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, बचाव और पुनर्वास होता है कार्यों में तेजी लाई जाए। All right, now let's talk about our key takeaway, प्यारी अच्छी बातें for us. So, natural disaster cannot always be prevented, but preparedness, timely rescue, and global cooperation can save countless lives. प्राकृतिक आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, cannot always be prevented, लेकिन तैयारी यानी कि प्रीपेयरनेस, समय पर बचाव यानी कि टाइमली रेस्क्यू, और वैश्विक सहयोग यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन अनेक लोगों की जान बचा सकते हैं, राइट। सो इन द लास्ट आई वुड से फॉर यू रिमेंबर, प्रिपेयरनेस टुडे एंश्योर सेफ्टी टुमारो, दैट मीन्स आज की तैयारी कल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह हम अपने एग्जाम से भी रिलेटेड कर सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे तो कल हमें अच्छा रिजल्ट मिलना है ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा। सो जैसे आप पूछते रहते हैं, मैं लास्ट में बताती हूँ कि किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, केबीएस, टीचिंग एग्जाम्स, इट कैन हेल्प टू एनी काइंड ऑफ एग्जाम जहाँ पे भी हमें इंग्लिश पूछी जाती है। और बेसिकली इस न्यूज़ में हमने क्या बात किया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की, कुछ ज्योग्राफी यानी कि कुछ एरिया जाने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाने, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जाने, एनवायरमेंटल स्टडीज जाने, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जाने कि कैसे हमें इसको अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड करके रखना है। ऑल राइट, आई होप you enjoyed my session as much I did, as I say in every single my video, and keep watching my video, and if you are watching my video so please do comment. I say मैं नहीं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे डेली बेसिस पे न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, डजेंट मैटर, जस्ट आप कमेंट करिए कि हाँ हमें अच्छी लग रही है, बनाए करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं टाइमली बनाने के लिए, और फिर भी मैं टाइमली कोशिश करूँगी। और एज ऐसे कि थोड़ा सा स्कूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका होता है कामों से, तो टाइमली नहीं बन पाते, लेकिन फिर भी मैं टाइमली कोशिश करूँगी कि मैं आया करूँ। ओके, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड स्टे ट्यून हियर।